हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जिया हीलिंग वर्ल्ड। और हाजिर हूँ मैं एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है एयर साइन यानी जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की लाइफ में अगस्त मंथ में क्या चेंजेस आएंगे। लव लाइफ हो गई या फिर करियर हो गया, ओवरऑल हम ये रीडिंग करेंगे। ठीक है, सो गाइस ये जनरल रीडिंग है, मे बी सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे आपसे, तो जो भी रेजोनेट करे उसे आप रख लीजिए एंड जो नहीं करा उसे सिंपली आपको छोड़ देना है। ठीक है, और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जिया हीलिंग वर्ल्ड के नाम से ही है इंस्टाग्राम अकाउंट मेरा। वहाँ पर मैं डेली आपके लिए वीडियोस अपलोड करती हूँ, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, आपके करियर से रिलेटेड, लव लाइफ से रिलेटेड। ठीक है, तो आप वहाँ पर भी डेफिनेटली मुझे फॉलो कर सकते हैं। और आप मेरे सेकंड यूट्यूब चैनल पल्लवी टैरो 666 पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, जस्ट बिकॉज मैं वहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ टैरो वीडियोस डालती हूँ। और अगर आपको पर्सनल कंसल्टेशन लेनी है, पर्सनल रीडिंग लेनी है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर ऑलरेडी मैं स्क्रीन पर दे दूँगी। पर्सनल रीडिंग पेड है, इस बात का ध्यान रखना है। ये जो रीडिंग है वो जनरल रीडिंग है, आपको एक बात ध्यान रखनी है, तो सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं करेंगे। तो देखते हैं जिनकी भी राशि, आप इसको अपनी राशि, अपने सन साइन, मून साइन, असेंडेंट तीनों के हिसाब से देख सकते हैं, या फिर आपका कोई इंपॉर्टेंट प्लैनेट है जेमिनी में, लिब्रा में या एक्वेरियस में, तो आप उस हिसाब से भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। काफ़ी कुछ रेजोनेट होगा। लाइक आपका आत्मा कारक प्लैनेट है अगर जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस में, तो बहुत ही मेजर चीज़ें रेजोनेट करेंगी। आत्मा कारक प्लैनेट वो होता है जो सबसे हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट होता है हमारी कुंडली का, वो आत्मा कारक प्लैनेट होता है। और अगर आपका आत्मा कारक प्लैनेट जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस में है तो डेफिनेटली आपको ये रीडिंग देखनी चाहिए। ओके, तो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। सबसे पहले हम देखेंगे कुछ कार्ड्स के थ्रू कि ओवरऑल क्या आ रहा है आपकी लाइफ में अगस्त मंथ में एयर साइन। डिवाइन प्लीज गाइड करे एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की लाइफ में अगस्त मंथ में क्या मेजर चेंजेस आएंगे। लव, करियर, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, ऑल ओवर चेंजेस। डिवाइन प्लीज गाइड करे जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस एयर साइंस मिथुन, तुला और कुंभ की लाइफ में क्या मेजर चेंजेस आएंगे अगस्त मंथ में। अवेयरनेस, ओके, फर्स्ट कार्ड इज अवेयरनेस, विजडम, यूनिवर्स, इमोशनल विड्रॉल। ओके, आई होप कि आपको कार्ड्स दिख रहे होंगे। हाँ, तो यहाँ पे जो भी एयर साइन है ना, उनके लिए मेरे को ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ मेजर चैलेंज आपने फेस किया रिसेंटली कुछ डेज में। करियर में हो सकता है, रिलेशनशिप लव लाइफ में हो सकता है, पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है। ठीक है, जहाँ पे आप इमोशनली बहुत ऐसा लग रहा है कि आप जिस के पास जा रहे हो अपने इमोशनल सेटिस्फैक्शन के लिए, आप वो इंसान आपको निगलेक्ट कर रहा है, या हर इंसान आपको एक तरह से अनवांटेड फील करा रहा है। ऐसे फील कर ऐसे फील करा रहा है कि जैसे उन्हें आपकी ज़रूरत नहीं है, वो आपको अपनी लाइफ में नहीं चाहते। एंड समहाउ आपको एक बहुत ज़्यादा डिटैचमेंट फील हो रही है, आपको हार्ट ब्रोकन फील हो रहा है बहुत ज़्यादा, बिकॉज कि आपने एक्सपेक्टेशन की थी। मुझे लगता है कि आपने जिस भी इंसान के, अगर आपका कोई ये पर्टिकुलर पर्सन है और अगर ये डिफरेंट काइंड ऑफ लोग भी हैं, तो भी डेफिनेटली मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी एक्सपेक्टेशन की वजह से आपको काफ़ी इश्यूज फेस करने पड़े हैं। रिलेशनशिप इश्यूज हो सकते हैं, पर्सनल फैमिली में बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं, या फिर जॉब करियर को लेके भी आप बहुत ज़्यादा ब्रोकन फील कर रहे हो। ठीक है, इस टाइम पे जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस आप ब्रोकन फील कर रहे हो इनसाइड, आप बहुत सैडनेस फील कर रहे हो, और आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा उथल पुथल हो रखी है। आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप इस टाइम पे क्या करो।
नंबर 8 है ये कार्ड का, ऑलरेडी स्ट्रगल शो करता है, इमोशनल स्ट्रगल शो करता है कि आप कहीं ना कहीं ऐसे लोगों से मिल रहे हो जो आपकी एनर्जी को शायद मैच नहीं कर रहे हैं, या फिर आपको वो प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं जो आपको चाहिए। ठीक है, अभी ऐसा लग रहा है कि आपने यूनिवर्स पर छोड़ दी है चीज़ें। ठीक है, क्योंकि आप जो भी कर रहे हो, जो भी एफर्ट कर रहे हो, उसका कोई आउटकम नहीं आ पा रहा है, उसका कोई रिजल्ट नहीं आ पा रहा है, इसलिए जस्ट यू सरेंडर्ड टू द डिवाइन, सरेंडर टू द यूनिवर्स। ठीक है, एंड आपको समझ में आने लग गया है कि जो भी हो रहा है शायद वो किसी रीज़न से हो रहा है, या फिर अगेन एंड अगेन आप एक साइकिल में फंस रहे थे। बार बार यूनिवर्स आपको उस साइकिल से पुल आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये कोई रिलेशनशिप है तो डेफिनेटली रिलेशनशिप हो सकती है, या फिर पर्सनल लाइफ में कुछ हो सकता है, फिर जॉब में हो सकता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सेम टाइप के लोगों को अट्रैक्ट कर रहे थे बहुत लंबे समय से, जस्ट बिकॉज कि आप शायद अपना लेसन लर्न नहीं कर रहे थे, आप चीज़ों से सीख नहीं रहे थे, इस वजह से शायद आप अगेन एंड अगेन एक सेम तरह की चीज़ें फेस कर रहे थे। ऐसा भी हो सकता है कि ये आपकी डिज़ायर की वजह से हो रहा हो, आपके टेम्पटेशंस की वजह से हो रहा हो, या आपके अट्रैक्शन की वजह से हो रहा हो, बिकॉज ऑल द एयर साइंस हैव डीप लाइक डिज़ायर्स बहुत होते हैं आप लोगों में, अट्रैक्शन की, कंपैटिबिलिटी लाइक पार्टनर की। ठीक है, तो अपनी डिज़ायर की वजह से आप ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हो, अपने डिज़ायर को पूरा ना होते हुए देख रहे हो, और कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा है, यूनिवर्स आपको कुछ न कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है जो कि आप शायद नहीं समझ पा रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है यूनिवर्स आपको ये समझा रहे हैं कि आप जो डिज़ायर कर रहे हो, या आप जो चीज़ें किसी से एक्सपेक्ट कर रहे हो, वो सब टेम्परेरी है। आपको कुछ परमानेंट देखना चाहिए जो आपको आपकी सोल को सेटिस्फाइड करे, आपको इनर पीस दे, लेकिन आप बहुत मैच्योर होते हुए नज़र आ रहे हो, और लिटरली मैं देख पा रही हूँ कि आप समय के साथ बहुत मैच्योरिटी गेन कर रहे हो, बहुत ज़्यादा आपके अंदर नॉलेज आ रही है, विजडम आ रही है। टाइम के साथ साथ चीज़ें आपको समझ आ रही हैं, आप डे बाय डे मैच्योर हो रहे हो, आपको लेसन मिल रहे हैं, यूनिवर्स आपको सिखा रहा है, एंड समहाउ आप सीख भी रहे हो, इस बार आप सीख रहे हो। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि अब चीज़ों को आप नेग्लेक्ट नहीं कर रहे हो, अब आप समझ रहे हो कि मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, कौन मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, कौन नहीं है, किसको अपना समय देना है, किस पर अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करनी है, किस पर नहीं करनी है, कितनी एक्सपेक्टेशन करनी है, कितनी नहीं करनी है। तो एक विजडम यहाँ पे काफ़ी आती हुई नज़र आ रही है, और अवेयरनेस। सारे ही कार्ड एक तरह की इस तरह की एनर्जी को शो कर रहे हैं, जो कि ये शो करता है कि आप आउटर वर्ल्ड में ज़्यादा काम नहीं कर रहे हो, आप इनर ज़्यादा काम कर रहे हो, इंटरनली सोल पर आप ज़्यादा काम कर रहे हो। इस टाइम पे बाहर की दुनिया पे उतना आपका एफर्ट नहीं है जितना इंटरनली आपके अंदर की चीज़ों पर आपका ध्यान जा रहा है। आप इंटरनली इवॉल्व होने की कोशिश कर रहे हो, चेंज कर रहे हो अपने आप को, अपनी चीज़ों को ग्रो कर रहे हो, आप अंदर से ग्रो कर रहे हो। ठीक है, बहुत ही अच्छे कार्ड्स आए हैं, क्योंकि जब ग्रोथ अंदर से होती है ना, तो आपको बाहर की चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है फिर तो अब बाहर तो यूँ चीज़ें हैंडल हो जाती हैं। हैंडल करना चीज़ों को मुश्किल सिर्फ अंदर से होता है। आपने खुद को बदल लिया ना, सब बदल गया। आप बाहर बदलने की कोशिश करते रहोगे तो आप सिर्फ और सिर्फ अपना टाइम वेस्ट करते रहोगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं और क्या है आपके लिए एयर साइन, क्या आ रहा है आपकी लाइफ में अगस्त मंथ में। किंग ऑफ सोर्ड, ओके, एंड द हैंग्ड मैन। सही है, काफ़ी सही है। और देखते हैं क्या आ रहा है आपकी लाइफ में अगस्त मंथ में एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। एंड यहाँ पे अभी और हम देखेंगे कि आपकी लाइफ में और क्या मेजर चेंजेस आ रहे हैं अगस्त मंथ में। एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ कप्स।
इमोशनल विड्रॉल यहाँ पे तो आया है, देख लेते हैं। ओवरऑल एनर्जी में है 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे ये शो कर रहा है ये कार्ड की, या तो आप कम्युनिकेशन करने जा रहे हो, किसी तरह की कम्युनिकेशन दिखाई दे रही है अगस्त में आपकी लाइफ में। अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं, ट्रैवलिंग हो सकती है, आप ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस। वैसे भी अगस्त में रक्षाबंधन है, तो हो सकता है बहुत सारे लोग ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है, अपने घर के लिए। बट यहाँ पे ट्रैवलिंग, अपॉर्चुनिटी और कम्युनिकेशन काफ़ी ज़्यादा होते हुए नज़र आ रही है। अभी देखो, आपको चीज़ें मिलनी हैं, इतना तो कंफर्म है, चीज़ें मिलनी हैं, लेकिन एक स्लो पेस के साथ आपको पेशेंस रखना है। और शायद पेशेंस नहीं रख पा रहे हो आप, इसीलिए आपकी चीज़ें खराब हो रही है, जस्ट बिकॉज कि आपको पेशेंस रखना है एंड आप पेशेंस नहीं रख पा रहे हो। ये एक बहुत स्लो मूविंग एनर्जी है। आपको कमिटमेंट भी मिलेगा, आपको स्टेबिलिटी भी मिलेगी, आपको अच्छी जॉब भी मिलेगी, आपको सब मिलेगा, लेकिन विद द स्लो पेस, एक स्लो मूवमेंट के साथ। बट श्योर हूँ मैं, श्योरिटी के साथ मैं कह सकती हूँ आपको सब मिलेगा, बट उसके लिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा, अपने ऊपर फोकस करना पड़ेगा। आपको नीडी नहीं बनना है, आपको जस्ट गो विद द फ्लो रहना है, ठीक है, और तब आपको चीज़ें मिलेंगी। अगर आप उनके पीछे भागते रहोगे और आप सोचोगे इम्पल्सिवली आपको जल्दी जल्दी सब मिल जाए, तो ऐसा नहीं होने वाला। और इसीलिए यही एक स्ट्रगल दिख रही है आपकी, कि आप जिस तरह से चीज़ें चाह रहे हो उस तरह से हो नहीं रही है। होनी है वो चीज़ें फॉर श्योर, बट आप जैसे चाह रहे हो, अभी चाह रहे हो, तभी नहीं हो रही है, ठीक है। और डीप डाउन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको भी समझ आ रहा है कि आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है, आपको बैलेंस बनाने की ज़रूरत है अपनी लाइफ में, आपको हील करने की ज़रूरत है, ठीक है। अब ये जो इम्पल्सिव काइंड ऑफ एनर्जी है ना, इसको छोड़ने की ज़रूरत है। अभी यहाँ पे देखो, आपको बहुत ज़्यादा लेफ्ट आउट फील हो रहा है, मे बी किसी पर्टिकुलर पर्सन की वजह से, स्पेशली रिलेशनशिप में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत लेफ्ट आउट फील कर रहे हो। आप ऐसा फील कर रहे हो कि लोगों ने आपको यूज़ किया है, लोगों ने आपको एक टाइम तक यूज़ किया, देन सडनली एक अपनी लाइफ से किक आउट कर दिया, ठीक है, आपको निगलेक्ट कर दिया, कंप्लीटली बाहर निकाल दिया। तो एक लेफ्ट आउट वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। फाइनेंशियली भी हो सकता है स्ट्रगल हो, ठीक है, फाइनेंशियली भी लॉसेस दिख रहे हैं कुछ केसेस में, सबके लिए नहीं है बट कुछ केसेस में है, फाइनेंशियली लॉसेस भी हैं। और सबसे ज़्यादा जो लॉस आप फील कर रहे हो ना, वो अपने रिलेशनशिप और लव लाइफ को लेके फील कर रहे हो, कि आप जब जब चाहते हो कि आपकी लाइफ में कुछ नया शुरू हो, कुछ नया स्टार्ट हो, अगर आप किसी के लिए इमोशनल फील करने लग जाओ, देन वो सडनली इंसान चेंज हो जाता है, सडनली चीज़ें बदल जाती हैं और आपको ऐसे ट्रीट किया जाता है जैसे कि आप पता नहीं क्या हो, आप पता नहीं कौन हो, ठीक है। हो सकता है जिनसे आप डील कर रहे हो वो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो एंड सेजिटेरियस हो, ठीक है। अभी आपने सोच लिया है कि आपको एक नई शुरुआत करनी है, एक स्टेबल कमिटमेंट चाहिए आपको। अब आपको थोड़े से में काम नहीं चलेगा, ठीक है। आप जिस भी इंसान के साथ रहोगे, एक प्रॉपर कमिटमेंट के साथ रहोगे, या फिर प्रॉपर मैरिज करके ही रहोगे, या फिर प्रॉपर कमिटमेंट के साथ रहोगे, बट टाइम पास नहीं करना आपको अपना टाइम फालतू में वेस्ट नहीं करना इधर उधर। और जो भी आपकी लाइफ में इस तरह से इस तरह की अप्रोच के साथ आ भी रहना, तो आप उसको बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं करना चाहते, ठीक है। आप उसको बिल्कुल कट ऑफ करने के मूड में हो, बिल्कुल अपने अपनी लाइफ में एंटर करने के मूड में हो नहीं आप फिलहाल, ठीक है। बहुत प्रैक्टिकल दिखाई दे रहे हो, काफ़ी ये जो एनर्जी है ना कार्ड की, वो भी कहीं ना कहीं बैलेंस की एनर्जी नहीं है, ठीक है। ये एनर्जी ये शो करती है कि आप एक्सट्रीम साइड पे हो, गुस्से में भी हो तो आप एक्सट्रीम साइड पे हो, प्रैक्टिकल भी हो तो भी एक्सट्रीम साइड पे हो, ठीक है। आप कहीं ना कहीं बहुत प्रैक्टिकल तो दिख रहे हो, रूड भी दिख रहे हो, एंगर भी दिख रहा है, डिटैच दिख रहे हो, अलूफ दिख रहे हो,
डीप इनसाइड आपने सरेंडर कर दिया है यूनिवर्स पे, कंप्लीट सरेंडर, बिकॉज आपने हर चीज़ को सोच समझ लिया है, हर सिचुएशन को ऑब्जर्व कर लिया है, सारे एंगल से एनालाइज कर लिया है, एंड आपको समझ में आ गया है कि अभी आपके हाथ में कुछ है नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ सरेंडर करना है, उसके अलावा दूसरा कोई ऑप्शन है नहीं आपके पास। ठीक है, तो यहाँ पे एक अवेयरनेस, डीप अवेयरनेस आ रही है आपके अंदर, डीप इनसाइड ही आपको ये समझ आ रही हैं चीज़ें कि अभी आपके हाथ में कुछ नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ चीज़ों को सरेंडर करने से ही आपकी चीज़ें वर्कआउट करेंगी, अदरवाइज नहीं करेंगी। ठीक है, तो हो सकता है आप किसी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस या पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो और मेनली सैजिटेरियस से डील कर रहे हो। आप अपने ग्रोथ पर बहुत फोकस कर रहे हो, जितना मैं देख पा रही हूँ कि आप अपने करियर, अपनी ग्रोथ, अपनी सक्सेस पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो। अब आपको लग रहा है कि आपको खुद पर काम करना है, आपको खुद को आगे लेके जाना है, आपको खुद को सक्सेसफुल बनाना है। तो बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। एट द सेम टाइम मैं ये कहूँगी, भले ही कुछ भी रहा हो आपकी लाइफ में, जो आउटकम है ना अगस्त के मंथ का, वो ये शो करता है कि आपको रियलाइज हो रहा है डीप इनसाइड, ये स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन है कि आपको ना अपनी ग्रोथ पर फोकस करना है, अपने करियर पर फोकस करना है, अपने आप पर फोकस करना है। ठीक है, यहाँ पे नंबर 8, नंबर 3, नंबर 5 एंड नंबर 1 आपको बहुत प्रोमिनेंट दिख सकता है, या फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ में हो सकता है, या आप किसी से डील कर रहे हो तो उनकी डेट ऑफ बर्थ में हो सकता है। ओके, सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर एयर साइन। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपको रेजोनेट करी होगी वीडियो, और अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट भी करें। सो थैंक यू।